आप सभी का स्वागत है। एज ऑफ टुडे 62 ऐसी कंट्रीज है जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। तो हमने उसमें से 20 ऐसी कंट्रीज शॉर्टलिस्ट करी हैं जिसमें टूरिस्ट अराइवल इंडिया का काफ़ी अच्छा है और जिसकी इंक्वायरीज आप लोग काफ़ी पुट ऑन करते हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो या ईमेल पे हो या व्हाट्सएप के थ्रू हो। तो इस लिस्ट को फटाफट शुरू करने से पहले मैं आपको इमिग्रेशन का भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना होएगा ताकि आपको इमिग्रेशन का पॉइंट भी समझ में आ सके। अदरवाइज आप खाली वीज़ा फ्री समझ के आप वहाँ पर चले गए विदाउट इमिग्रेशन की तैयारी करे बगैर, तो आपको डिपोर्टेशन जैसी अनकन्वीनियंट सिचुएशन को भी फेस करना पड़ सकता है। तो नंबर 20 पे है एल सल्वाडोर, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। अगर एल सल्वाडोर को आप जानेंगे देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही छोटा सा देश है। वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, आपको फ्लाइट अपनी ब्रेक करके जानी पड़ सकती है। बट एल सल्वाडोर दो रीजंस की वजह से फेमस है। एक तो टूरिस्ट थोड़े बहुत इंडिया से जाते ही थे, बट ऐसे लोग भी जाते थे इंडिया से जो लॉन्च पैड की तरह यूज करते थे एल सल्वाडोर को मेक्सिको या अमेरिका जाने के लिए, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जिसकी वजह से एल सल्वाडोर ने $1000 प्लस टैक्सेस का एक मैंडेटरी फीस रख दिया है, टैक्स लगा दिया है सभी ट्रैवलर्स के जो अफ्रीका या इंडिया से आते हैं। 19th पे है कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज यानी सेंट किट्स एंड न्यूज, समोआ और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। देखिए इन कंट्रीज को इसलिए हम लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है यहाँ पर बाकी जितने भी कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज हैं उनमें इन कंट्रीज में भी काफ़ी टूरिस्ट अराइवल जाता है और यहाँ पर इमिग्रेशन का प्रॉब्लम भी बहुत कम है। बट अभी रिसेंटली टूरिस्ट अराइवल इंक्रीज होने लगा है। अदरवाइज ये इतने छोटे छोटे देश हैं कि वहाँ पे मैप में भी इनको लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इन देशों में किसी में भी जाना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लोरिडा के बड़े पास पड़ते हैं, यानी अमेरिका के बड़े पास पड़ते हैं। जैसे अंडमान आइलैंड है इंडिया के पास, इतनी ही लगभग दूरी पे ये अमेरिका या फ्लोरिडा से पड़ते हैं। नंबर 18 पे मलेशिया, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली वीज़ा फ्री सिस्टम इंडियंस के लिए बना दिया है। जो पहले एक टाइम पे स्टिकर वीज़ा होता था, फिर वो उसे चेंज करके इन्होंने ई वीज़ा किया और अब उन्होंने वीज़ा फ्री एक्सेस देना शुरू कर दिया है। 17th है ओमान। ओमान भी आप जा सकते हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस है, बट वो सिर्फ 10 डेज की आपको परमिशन मिलेगी। नंबर 16 पे अल्बानिया। देखिए आप लोग अल्बानिया बड़ा पूछते हैं, यूरोप की कंट्री है, राइट। और अल्बानिया भी आप लोग जानते होंगे कि बहुत लोग वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल लेते थे, वीज़ा फ्री एक्सेस तक लिया हुआ लोगों ने। बट आपके क्वेश्चंस आते हैं कि अल्बानिया का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्योंकि उनकी तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अभी भी वीज़ा फ्री एक्सेस हो रहा है। तो हमने इस लिस्ट में उसको ऐड किया है क्योंकि वीज़ा फ्री के अलावा उन्होंने ई वीज़ा का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी अगर आप अल्बानिया जा रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, शेंगन के कार्ड वार्ड आपके बने हुए हैं, तब तो अलग बात है। नहीं तो अगर आप एक रेगुलर पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके पास कोई ऐसा प्रिविलेज ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उस केस में अल्बानिया का आपको ई वीज़ा लेना पड़ सकता है। नंबर 15 पे है बारबाडोस। बारबाडोस भी काफ़ी फेमस है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। प्रिसाइसली कहूँ तो आपको यूरोपियन और अमेरिकन मूवीज़ काफ़ी शूट होती रही है वहाँ पे, तो इसलिए लोग वहाँ पर इस वजह से भी जाते हैं। नंबर 14 पे बोलिविया, इकलौती साउथ अमेरिकन कंट्री जो वीज़ा फ्री एक्सेस इंडियन सिटीजन को देती है, राइट। बट बोलिविया जाने का भी वही है, आपको थोड़ा सा फ्लाइट ब्रेक करके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट फ्लाइट आपको इंडिया से नहीं मिलेगी। नंबर 13 पे सेशेल्स, जो ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी फेमस है, एक बहुत ही छोटा सा देश है, मॉरिशस का नेबर है, थोड़ा दूर है मॉरिशस से, इंडियन ओशन कंट्री है, बट काफ़ी फेमस है, लोग वहाँ पर काफ़ी तादाद में जाते भी हैं। और अगर आप एक एक्चुअल में जिसे कहते हैं ना ब्लू वाटर और वाइट सैंड वाली लोकेशन देखना चाहते हैं तो सेशेल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 12 पे है म्यांमार, हमारे नेबर, जिन्हें बर्मा भी कहते हैं कुछ लोग। तो म्यांमार ने भी काफ़ी पहले, इनके भी स्टिकर वीज़ा होते थे किसी ज़माने में, फिर बड़ी जल्दी इन्होंने ई वीज़ा में उसको तब्दील किया और आज भी ये कहते हैं कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं अगर इंडिया से आते हैं, बट सर्टेन कंडीशंस शुड बी मेट, आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी एम्बेसी से। नंबर 11 है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल है, बहुत ही सिंपल है, लोग बाली जाते हैं, वन ऑफ द हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन लोग बाली जाते हैं, वो वहाँ का गोवा है बेसिकली, तो बहुत फेमस है वहाँ पे। अगर आप जाना चाहें तो इंडोनेशिया को भी कवर कर सकते हैं। नंबर 10 पे है रशिया। जी मैंने रशिया को इसलिए ऐड किया है, रशिया का पहले स्टिकर वीज़ा होता था, बट उन्होंने कहा कि अगर आप 15 डेज 16 डेज के लिए जा रहे हो तो ई वीज़ा भी ले सकते हो, तो इसलिए रशिया का जो स्टिकर वीज़ा था वो वैसे ही काफ़ी आसान था और ई वीज़ा तो और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। बट लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, आई सजेस्ट कि वो स्टिकर वीज़ा लेते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर 9 पे है कंबोडिया। कंबोडिया जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल देता है, साथ साथ स्टिकर वीज़ा भी देता है, दोनों चीज़ें हैं, यानी आप एडवांस में वीज़ा ले सकते हैं स्टिकर और जाके वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल पे भी ये लोग स्टिकर दे देते हैं, ऐसा भी होता है।
नंबर 8 पे है फिजी। फिजी तो वैसे ही बहुत फेमस है इंडिया में, सब जानते हैं, आधी पॉपुलेशन इंडियन सिटीजन्स की है। और फिजी भी आपको फ्लाइट जो है वो वाया थाईलैंड, वाया सिंगापुर और या फिर वाया न्यूजीलैंड, बहुत फ्लाइट्स मिल सकती हैं आपको। अगर आप चाहें तो फिजी में भी जा सकते हैं। एक टाइम पे फिजी बहुत फेमस होता था, अगर आप 7 से 10-15 साल पहले जाएँ तो लोग बहुत जाते होते थे। फिर बीच में एकदम से बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, क्योंकि वहाँ पे एक मिलिट्री कूप हुआ था और उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी डाउनफॉल आया था, बट अभी धीरे-धीरे पिकअप करने लगा है। नंबर 7 पे मॉरिशस, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, मॉरिशस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप पूछेंगे टॉप लिस्ट किसी की तो मॉरिशस का नाम उसका मिलेगा ही। नंबर 6 पे है थाईलैंड। अगेन एक ऐसी कंट्री, थाईलैंड को तो काफ़ी इंडियन ट्रैवलर्स ये सोचते हैं वो इंडिया की दूसरी डेस्टिनेशन है। फटाफट फ्लाइट पकड़ी चले गए। अब थाईलैंड ने भी वो वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम था, वीज़ा फ्री कर दिया अब। हाँ, थाईलैंड भी स्टिकर वीज़ा भी देता है, वीज़ा फ्री भी देता है। अगर आप वीज़ा फ्री की लाइन में नहीं लगना चाहते तो पहले से स्टिकर वीज़ा ले लीजिए, वहाँ पे फिर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। नंबर 5 पे श्रीलंका, हमारे नेबर, वन ऑफ द डियरेस्ट नेबर, और श्रीलंका ने भी हमारे लिए ये सारे रास्ते खोल दिए थे। ई वीज़ा था वो भी नॉर्मल सा था, वीज़ा ऑन अराइवल था वो भी नॉर्मल था, वो भी हटा दिया है। अगर आप चाहें तो ई वीज़ा भी ले सकते हैं या फिर वीज़ा फ्री एक्सेस भी ले सकते हैं। नंबर 4 पे है इजिप्ट। इजिप्ट इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इजिप्ट में इंडियन अराइवल्स काफ़ी बड़े हैं। इजिप्ट एक टाइम पे स्टिकर वीज़ा देता था, उसके बाद इन्होंने ई वीज़ा का सिस्टम किया है, बट अब इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है, वो पहले भी इन्होंने अनाउंस किया था। यानी अगर आप 10 लोगों से ज़्यादा ग्रुप में जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, या आपके पास रेजिडेंस परमिट है किसी भी जीसीसी कंट्री का तो भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। नंबर 3 पे है यूरोपियन और एशियन पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड 3 देश, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। इन तीनों को हमने नंबर 3 का दिया है क्योंकि अर्मेनिया में तो बहुत टूरिस्ट जाते होते थे, सबसे ज़्यादा अर्मेनिया में टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से। और अर्मेनिया का कहा जाता है कि वहाँ पे जो मार्केट है काफ़ी चीप है, माहौल जो है बहुत ही टिपिकल यूरोपियन माहौल है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको कल्चर वगैरह देखने को मिलता है। काफ़ी लोग जॉर्जिया भी जाते थे, बट जॉर्जिया का ई वीज़ा बड़ा टफ था। और अजरबैजान भी रिसेंटली फेमस हुआ था। और अब ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, इनके वीज़ा काफ़ी आसान भी हुए हैं और काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ टूरिस्ट वहाँ पर जाने भी लगे हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 पे है भूटान। विदाउट एनी डिस्प्यूट आप जाइए भूटान, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कभी भी जा सकते हैं। आपको दिल्ली से भी फ्लाइट मिल जाएगी, कोलकाता से भी फ्लाइट मिल जाएगी। और नंबर 1 पे है नेपाल। जी हाँ, नंबर 1 लिस्ट पे इसलिए क्योंकि नेपाल तो हमारा हॉटस्पॉट रहता ही है। इंडियन टूरिस्ट जब भी एक्सप्लोर करते हैं तो नेपाल भी उनकी लिस्ट में होता ही है। तो ये वो 20 देश हैं जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अराइवल्स हैं। इमिग्रेशन के लिए आपको तैयारी ये रखनी होती है, जब भी आप किसी भी देश में जाते हैं तो रिटर्न टिकट लेकर जाएँ, होटल कन्फर्म लेकर जाएँ, साथ में कुछ कैश आपके पास हो, जिससे ये पता लगे कि आपके आने के लिए, आपका खर्चा वर्चा के लिए आपके पास प्रॉपर बैकअप है। राइट, ये सारे चीज़ें थी। अगर आप इनमें से किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो खुद भी जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमारी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल पे ढेरों ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पूरी मदद करेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।